नमस्कार, मैं अनिल शर्मा और आप लोग देख रहे हैं कुमकुम मिनवाल प्लेटफॉर्म। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। आज मैं जिस बारे में बात करने वाला हूं उसके लिए एक मुहावरा हिंदी का सही पड़ता है, सर मुंडाते ही ओले पड़े। ये क्या बात कर रहा हूं मैं आज, सर मुंडाते ही ओले पड़े। यही सिचुएशन हो गई। हॉर्मुज, ईरान, अमेरिका वॉर से तो निकल नहीं पाए, इतने टाइम में एक और आफत आ पड़ी। क्या आफत है? देखिए, 10 से 11 सालों में यह सबसे बड़ा संकट बन के उभर रहा है देश के सामने। देश की 47 से 50% आबादी जिस काम में लगी है, उस काम में बहुत बड़ा संकट आने की संभावना है। भारत के आगे ईरान अमेरिका युद्ध से मैं बोलूंगा से भी बड़ी टेंशन है। आखिर मोदी जी और निर्मला ताई इस चुनौती से कैसे निपटेंगे, यह भी देखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, क्या देश महा महंगाई की तरफ बढ़ रहा है? ये सब बातें मैं क्यों कर रहा हूं? ऐसा क्या हो गया साहब, मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं? इसका एक कारण है। आप देखिए, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD मौसम विभाग ने एक जानकारी दी थोड़े दिन पहले कि मॉनसून जो है वो आपके सुस्त होगा या काफी कम होगा। 92% के आसपास, 90 से 92% के आसपास रेंज होने का संभावना है। और खास तौर से उन एरियाज में कम हो रहा है जहां से हमारी सब्जियां, फल और आपके गेहूं, चावल, बाजरा, ज्वार आते हैं। खास तौर से उन जगहों पे कम हो रहा है। तो इसका अंतर क्या आपकी जेब पे नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। और इसी मुद्दे पे मैं आपसे बात कर रहा हूं आज। देखिए, हुआ क्या, जैसे ही मौसम विभाग की जानकारी आई, वैसे ही शुक्रवार के दिन शेयर मार्केट धड़ाम से गिरा। 1000 पॉइंट से ज्यादा गिरा। जबकि दूसरे देशों के शेयर मार्केट बढ़ने शुरू हो गए थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ईरान और अमेरिका एक एग्रीमेंट कर ले शायद, इसलिए ऊपर गए। पर हम नीचे पड़े। उसका कारण एक ही कि मॉनसून कम होगा, काफी कम होने की संभावना है। तो इसका असर आप पे क्या पड़ेगा, आपकी पॉकेट पे क्या पड़ेगा? देखिए, जब सब्जियां, फल, ग्रोसरी आइटम्स या जो आप राशन की दुकानों में सामान खरीदते हैं वो कम आएंगे, तो क्या उसकी सप्लाई अगर कम हुई, मतलब उनकी सप्लाई कम हुई और मांग वही बनी रही, तो क्या भाव नहीं बढ़ेंगे? बिल्कुल बढ़ेंगे। और यही डर हमें लगता है कि हम कहीं रिसेशन की तरफ तो नहीं जा रहे या महा महंगाई की तरफ तो नहीं जा रहे। रिसेशन मतलब धीमी होती हुई इकोनॉमी। क्या ऐसा प्रतीत हो रहा है? देखिए, IMD का जो या मौसम विभाग का जो इंस्ट्रक्शन आया, उसका एक मतलब और है कि रूरल कंजम्पशन, मतलब जो गांव में, छोटे शहरों में लोग रहते हैं, उनकी जो कंजम्पशन कैपेसिटी है, मतलब जो उनकी जो डिमांड है, वो कम होगी। क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं होंगे, हाथ में पैसा नहीं होगा। हिंदुस्तान एक कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, ये मैं आपको कई बार पहले भी समझा चुका हूं। 50 से 60% GDP पे कंट्रीब्यूट करता है। इससे भी पहले मैं आपको बता दूं, इसमें एक दिक्कत और आएगी। वो क्या है? जब लाइवलीहुड या आपके भरण पोषण के लिए, बेसिक नेसेसिटीज, आपकी जरूरत चीजों के लिए पैसा नहीं होगा, तो आप और चीजें क्या खरीदेंगे? और रूरल डिमांड बहुत बड़ी डिमांड है। देखिए, एग्रीकल्चर जो है वो करीब 16 से 17% हमारे GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में देता है कंट्रीब्यूशन। बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हमारी GDP अभी तक बढ़ी हुई दिखती इसलिए थी कि कृषि क्षेत्र अपनी जगह बनाया हुआ था। अगर सूखा हो गया तो क्या होगा? अगर फर्टिलाइजर में सब्सिडी देनी पड़ी ज्यादा तो क्या होगा? आप लोग समझ रहे होंगे, या तो निर्मला ताई का बजट बिगड़ेगा या आप लोगों का बिगड़ेगा। ज्यादा संभावना आप लोगों का बिगड़े। अरे 8th पे कमीशन ही लिया हो, मैं कहता हूं लोगों के हाथ में पैसा तो आएगा, मांग तो बढ़ेगी, खरीदेंगे तो इसका सामान, उसको क्यों लंबा खींच रहे हैं? मेरी समझ के परे है। पर रूरल कंजम्पशन पे अंतर पड़ेगा। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था अभी, मैं उसमें से चंद लाइनें आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। रिपोर्ट इंग्लिश में है। वो कहते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है, ये भी बता दूं, द फ्रेश फोरकास्ट ऑफ इवन लोअर देन अर्लियर प्रेडिक्टेड मॉनसून रेंज कैरीज सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस फॉर इंडिया। मतलब
कम मानसून होने की वजह से जो हमारे ऊपर इकोनॉमी के ऊपर दिक्कतें आएंगी वो बहुत ज्यादा हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि हम बहुत ज्यादा कृषि पर निर्भर हैं। आगे कहते हैं एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के हिसाब से 51% जो फार्म एरिया है, जो कृषि का क्षेत्र है और जो 40% प्रोडक्शन करता है, 51% कृषि का क्षेत्र जो 40% का प्रोडक्शन करता है, वो बरसात पे निर्भर करता है। यह बड़ा फिगर है, ध्यान रखिएगा। क्या होगा? इसका असर सीधे सीधे अंतर पड़ेगा। किस पे अंतर पड़ेगा? लोगों पे अंतर पड़ेगा। यह चीज मैं आपको समझाना चाहता था। इकोनॉमी पे अंतर पड़ेगा, आप पे अंतर पड़ेगा, मेरे पे अंतर पड़ेगा, गरीब आदमी पे अंतर पड़ेगा। वैसे ही मार खा रहे हैं। किससे मार खा रहे हैं? ईरान वॉर के बाद, सॉरी माफ कीजिएगा, ईरान अमेरिका वॉर के बाद में पेट्रोल के दाम बढ़ते गए। मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में कहा था ये दाम बढ़ेंगे, फेजेस में बढ़ेंगे, और वही हुआ। अब दुनिया में तो दाम गिर रहे हैं पेट्रोल डीजल के, बढ़ रहे हैं यहां पर। आप बताइए क्या करें? ये तो उल्टा होने लगा। खैर एनीवे, उसमें बाद में बात करेंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं आगे, इसमें जो बहुत जरूरी चीज है, मैं इसलिए आपको बार बार साइड में देखता हुआ नजर आ रहा हूँ, पर यह चीज आपके लिए जरूरी है कि मैं आपको ये भी बताऊं कि और क्या हो सकता है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट क्या बोलती है? तो रूरल कंजम्पशन जब कम होगा तो मानिए डिमांड तो बढ़ेगी। मैंने आपको डिमांड बढ़ेगी पर सप्लाई नहीं होगी तो दाम बढ़ेंगे, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। और फूड प्राइसेस बढ़ेंगी, ये हिंदुस्तान टाइम्स ही बोलता है, ये मैंने भी आपको बोला। सब चीजों के दाम बढ़ेंगे, आपकी जेब पे जो असर पड़ेगा वो अभी भी पड़ रहा है। आप देखिएगा अभी का जो आंकड़े हैं अभी भी पड़ रहा है, और सूखा घोषित होने के बाद में या सूखा एक तरह से होने की संभावना के बाद में ये अंतर पड़ना शुरू भी हो गया मार्केट के अंदर। आप वेजिटेबल खरीदिए, आपको महंगे मिल रहे हैं। आप चाहे बोल दीजिए ईरान और अमेरिका की वॉर के, अरे अमेरिका की वॉर से क्या हम इंपोर्ट करते थे? चलिए सेब वेव करते हैं, एप्पल करते हैं, उनको छोड़िए। पर क्या बाकी अवाकाडो करते हैं, ऐसी चीजें कितने वो गरीब लोग खाते हैं, उनको छोड़िए। जो मैंने आपको पहले ही बोला, जो फार्म की चीजें हैं, एग्रीकल्चर चीजें हैं, उन पे सब पे अंतर पड़ेगा। कृषि की सारी चीजों में अंतर पड़ेगा। सूखा पड़ने की संभावना जताई है, और ये सूखा जो है ये कहीं ना कहीं उन एरियाज पे ज्यादा पड़ते हुए दिख रहा है जिन एरियाज के अंदर आप जानते हैं ज्यादा पैदावार होती है इन चीजों की। मेरे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं अपने नए वीडियो के साथ, तब तक यूं ही देखते रहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए कुमकुम बिनवाल प्लेटफॉर्म को। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।